Good morning. Hello kids. Good morning. Today date is 28. I am taking class in second standard. Then subject is Hindi. Open your book page number 82. So now next chapter number 34 चिंटू और चीटा. चिंटू चीटा एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है. तो आज हम देखेंगे चिंटू और चीटा, है ना. चैप्टर नंबर 34 चिंटू चीटा. तो लेट्स स्टार्ट. सुबह का समय था. कौन सा? सुबह का समय था. ठंडी हवा चल रही थी. चिंटू चीटा पेड़ के पत्ते पर बैठा झूल रहा था. क्या कर रहा था? बैठे बैठे वो झूल रहा था. फिर तभी पेड़ के नीचे एक शेर आया. क्या आया? पेड़ के नीचे एक शेर आ गया. चिंटू घबरा गया. वह शेर की पीठ पर जा गिरा. डर के कारण वो शेर की पीठ पर जा गिरा. तो सुबह का समय था. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. चिंटू चीटा पेड़ के पत्तों पर ऐसे जो हवा आती है तो बैठा बैठा क्या कर रहा था? झूल रहा था. पेड़ के नीचे अचानक से शेर आ गया. तब चिंटू घबरा गया और शेर के ऊपर गिरा. वह शेर की पीठ पर जा गिरा, है ना. चिंटू चीटा था, वो शेर की पीठ पर जा गिरा. शेर आगे चल दिया. शेर उसकी मज़े में ही आगे आगे चलता गया. शेर की सवारी करने में चिंटू को बड़ा मज़ा आया, है ना. शेर की सवारी करने में चिंटू को बहुत मज़ा आया. उसने जंगल की सैर की. शेर जब घूम रहा था तो पूरे जंगल की सैर हो गई, है ना. उसके साथ साथ चिंटू को भी मज़ा आ गया क्योंकि उसको भी पूरे जंगल की सैर हो गई. आगे चलकर शेर झाड़ियों के पीछे रुक गया. ऐसे बहुत सारे झाड़ियों मतलब जॉइंट में जो होती है वृक्ष, उसे झाड़ियाँ बोलेंगे, है ना. तो वहाँ से वो छुप गया, झाड़ियों के पीछे छुप गया कि किसी को वह ना दिखे. छिप गया. शेर झाड़ियों के पीछे रुक गया, है ना. कोई उसको ना देखे वैसी तरह छिप जाऊँ, ओट में आ जाऊँ, है ना. चिंटू ने देखा कि सामने हिरणों का झुंड घूम रहा है. शेर को पता चल गया कि वहाँ पे हिरणों का झुंड है, इसीलिए वो झाड़ियों में छुप गया. और सामने हिरण का झुंड था, वो अच्छे से मज़े से घूम रहा था. वो चिंटू ने देख लिया. चिंटू समझ गया कि शेर हिरण का शिकार करना चाहते हैं. चिंटू समझ गया कि ये झाड़ियों में क्यों छिपा है, क्योंकि वो हिरण का शिकार करना चाहता है. उसने शेर की पीठ में जोर से काट लिया. चिंटू ने क्या किया? चिंटू चीटा ने क्या किया? शेर की पीठ पर जोर से काट लिया. शेर को लगा किसी ने मेरी पीठ पर सुई चुभो दी, है ना. जब हमें चीटा काटता है तो कैसा लगता है? खून भी निकल आता है हमारे हाथ से या पैर पे. जब काटता है तो कैसा लगता है? खून भी निकल आता है. तो शेर को लगा मेरे पीठ पर किसी ने सुई भोंक दी. शेर की पीठ में जोर से काट लिया. शेर को लगा किसी ने पीठ में सुई चुभो दी हो. उसके मुंह से तेज दहाड़ निकल आई. शेर के मुंह से बहुत बड़ी दहाड़ निकल आई क्योंकि वो चिंटू चीटा ने काट लिया था. शेर की दहाड़ सुनकर हिरण भाग गए. शेर की दहाड़ सुनकर हिरण सब झुंड में घूम रहे थे, वो सब भाग गए. चिंटू ने भी छलांग लगा दी. चिंटू ने भी डर के मारे छलांग लगा दी शेर पे से. वह घास पर जा गिरा. वो चिंटू चीटा था, वो घास पर जा गिरा. पेड़ पर बैठी गौरैया ने उसे देख लिया. वो गौरैया बैठी होगी पेट पे, है ना, पेड़ पे. तब चिंटू चीटा को गौरैया ने देख लिया और बोली,
चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है, चल घर चलते हैं। वो गोरैया ने चिंटू को बोला, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरी माँ तो घर पे तुझे ढूंढ रही है, चल मेरी पीठ पर बैठ जा, हम घर चलते हैं। चिंटू गोरैया की पीठ पर बैठ गया। चिंटू ने क्या किया? गोरैया की पीठ पर वो बैठ गया। अब वो आसमान में उड़ने लगा, है ना। गोरैया की पीठ पर बैठकर वो अब आसमान में उड़ने लगा। बड़ा खुश हुआ चिंटू चीटा, बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर में ही चिंटू घर पहुंच गया और चिंटू की माँ ने गोरैया का धन्यवाद किया, क्योंकि वो चिंटू चीटा को ढूंढ के घर पे लाई। तो चिंटू चीटा 34 चैप्टर नंबर 34 में कौन सी स्टोरी है? चिंटू चिंटा नाम का एक कीड़ा था, जो है ना, और वो सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चिंटू चिंटा पेड़ के पत्ते पर झूला झूल रहा था। अचानक से नीचे शेर आया पेड़ के नीचे। वो डर के मारे शेर की पीठ पर जा गिरा। शेर की पीठ पर जा गिरा तब शेर पूरे मज़े से जंगल की सैर करता था। तो उसके पीठ पर बैठे बैठे चिंटू चीटा ने भी जंगल की सैर की। फिर आगे चलकर शेर झाड़ियों में छिप गया। झाड़ियों में ऐसे चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि आगे हिरन का झुंड था, है ना। उसको क्या करना था? हिरन का शिकार करना चाहता। चिंटू चीटा समझ गया कि ये शेर ऐसे क्यों झाड़ियों में झाड़ियों में रुक गया, झाड़ियों के पीछे क्यों रुक गया है, चिंटू चीटा को पता चल गया। तब चिंटू चीटा ने क्या किया? शेर को जोर से काट लिया और शेर की मुंह से जोर से दहाड़ निकल आई। और जब दहाड़ा शेर, तब सब हिरन डर के मारे इधर उधर भाग गए। जो झुंड में मज़े कर रहे थे वो हिरन शेर की दहाड़ सुनकर इधर उधर भाग गए। और शेर को क्या लगा? जब चिंटू चीटा ने काटा तब क्या लगा शेर को? जब चिंटू चीटा ने काटा तब शेर को लगा कि मेरे पीठ पर किसी ने सुई भोंक दी हो, ऐसा मुझे लगा। तो उसके मुंह से दहाड़ निकल गई और दहाड़ निकलने के कारण सब हिरनियाँ भाग गई। जो हिरन का झुंड था वो भाग गया। शेर की दहाड़ सुनकर हिरन इधर उधर भागने लगे और घबरा के चिंटू चीटा ने भी शेर पर से छलांग लगा दी। जो चिंटू चीटा शेर की पीठ पर सवारी कर रहा था, उसको भी डर लग गया और क्या किया? उसने भी छलांग लगा दी। उसने छलांग लगाई तो वह घास पर जा गिरा। और ये सब एक बैठी चिड़िया, उसका नाम है गोरैया, वो सब गोरैया देखती थी और चिंटू चीटा को बोली, अरे चिंटू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कब से तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है, चल मैं तुझे तेरे घर रखने के लिए आती हूँ। तब चिंटू चीटा गोरैया के पीठ पर बैठ गया और वो गोरैया आसमान में उड़ने लगी। आसमान में जब गोरैया उड़ने लगी तब चिंटू चीटा को बहुत मज़ा आया और थोड़ी ही देर में चिंटू चीटा अपने घर पहुंच गया और उसकी माँ ने चिंटू चीटा को घर पे लाने के घर ला दिया तो गोरैया को धन्यवाद किया, है ना। तो हम थोड़े प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। चिंटू चीटा कहाँ बैठा था? चिंटू चीटा कहाँ बैठा था? चिंटू चीटा कहाँ बैठा था?
था। तो आंसर में क्या आएगा? चिंटू चीटा एक पत्ते पर बैठा था। चिंटू चीटा डाल के पत्ते पर बैठा था। डाल के पत्ते पर बैठा था। वह कहाँ जा गिरा? क्या लिखेंगे? वह कहाँ जा गिरा? चिंटू चीटा कहाँ पे जा गिरा? शेर की पीठ पर जा गिरा। आंसर में हम क्या लिखेंगे? शेर की पीठ पर जा गिरा। शेर की पीठ पर जा गिरा। झाड़ियों के सामने किसका झुंड घूम रहा था? झाड़ियों के सामने किसका झुंड घूम रहा था? झाड़ियों के सामने हिरन का झुंड घूम रहा था। तो हम क्या लिखेंगे? हिरन का झुंड घूम रहा था। झाड़ियों के सामने हिरन का झुंड घूम रहा था। किसकी दहाड़ सुनकर हिरन भाग गए? तो शेर की दहाड़ सुनकर हिरन भाग गए। तो हम क्या लिखेंगे? किसकी दहाड़ सुनकर हिरन भाग गए? शेर की दहाड़ सुनकर हिरन भाग गए। शेर की दहाड़ सुनकर हिरन भाग गए। फिर नेक्स्ट है चिंटू किसकी पीठ पर बैठ गया? चिंटू चीटा गौरैया की पीठ पर बैठ गया। फिर निम्न शब्दों की सहाय से खाली स्थान भरिए। फर्स्ट है चिंटू डैश की पीठ पर जा गिरा। किसकी पीठ पर जा गिरा था? शेर की पीठ पर। किसकी पीठ पर? शेर की पीठ पर। शेर का शिकार करना चाहता। शेर डैश का शिकार करना चाहता था। शेर किसका शिकार करना चाहता था? हिरन का। किसका? हिरन का। शेर हिरन का शिकार करना चाहता था। शेर हिरन का शिकार करना चाहता था। फिर शेर के मुंह से तेज निकल गई। क्या निकल गई? दहाड़। शेर के मुंह से तेज दहाड़ निकल गई। चिंटू डैश में उड़ने लगा। चिंटू आसमान में उड़ने लगा। गौरैया की पीठ पर बैठ के कहाँ उड़ने लगा था? आसमान में। पेड़ पर बैठी डैश ने चिंटू को देख लिया। पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर गौरैया बैठी थी। उसने चिंटू को देख लिया, है ना। तो चिंटू शेर की पीठ पर जा गिरा। शेर हिरन का शिकार करना चाहता था। शेर के मुंह से तेज दहाड़ निकल गई। पेड़ पर बैठी गौरैया ने चिंटू को देख लिया।
चिंटू आसमान में उड़ने लगा। और नेक्स्ट क्या है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, शेर शेरनी, हिरन हिरनी, मोर मोरनी, चीटा चीटी, मामा मामी। इन संयुक्त अक्षर को शब्द बनाइए। ऐसा लिखा हो पत्ता, पत्ता, तो हम क्या लिखेंगे, सत्ता छत्ता, सत्ता सत्ता छत्ता, छत्ता, पत्ता छत्ता। क्या, वाक्य शुक्य, शक्य, वाक्य शक्य। फिर धन्य अन्य शून्य, है ना। और नेक्स्ट कुछ करने को, चित्र में रंग भरिए। एक जो है हमें शेर दिया गया है, उसमें हम क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे, है ना, रंग फिलअप करेंगे अच्छे से। ओके, तो चैप्टर नंबर 34 चीटू चीटा हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अच्छे से हम रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।